और आपको भी याद रहे, जब भी क्लास में एंट्री लेते हो कोचिंग में, ये वो कोचिंग नहीं है मुखर्जी नगर वाली, ये हमेशा ध्यान रखना। वहाँ 90% बच्चे मजे के लिए आते हैं, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आते हैं, बॉयफ्रेंड बनाने के आकर देखो वहाँ पे हाथ, माँ बाप से झूठ बोल के जाते हैं। आप जिस दौर से गुजरे हो ना, मैं गुजर चुका हूँ आज से 12 साल पहले, मैं भी तो कहीं आपको आता हूँ, तो उसी का अनुभव है, उसी का फायदा बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आप बहुत जगह पढ़े होंगे, आपके जीवन में बहुत सारे टीचर आए होंगे, लेकिन पढ़ाने के मामले में ना अगर मेरे बारे में सोचोगे तो मैं नंबर 1 पे आऊँगा। तो मेरी ऑनेस्टी इतनी है एजुकेशन के मामले में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको नौकरी मिले। अरे बतियाना तो है ही, बाहर जाके बतियाओ ना। अब यहाँ क्लास ले लेना, कुर्सी लगा लो बाहर में, अब बैठ जाओ, चाय कॉफी मंगाओ, बतियाते रहो, घर पे बुला लो। लेकिन आप यहाँ पैसा दिए हो अब बतियाने के लिए थोड़ी है, वही मॉर्निंग में आप उठ के आए हो, कष्ट उठा के आए हो, यही ना आए हो। कुछ सोचो आप, मैं आपके फायदे के लिए बतिया, मुझे क्या नुकसान जा रहा है, मेरा तो पैसा दे ही दियो, नहीं दिए तो दे ही दोगे, जाओगे कहाँ? आपका क्या इसमें फायदा होने वाला है ना। मैं भी आया हूँ, बताओ मैं रोहिणी से आया हूँ, आप उसको भी सोचे हो सर कैसे आए होंगे, बाइक चला के आता हूँ मैं, कितनी ठंड में आता हूँ। मैं इसलिए नहीं आता हूँ कि आप लोगों की सिर्फ मजे के लिए आया, नहीं, मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहता है, मुझे ईश्वर माफ नहीं करेगा। मैं अपना कर्तव्य हमेशा ईमानदारी से निभाता हूँ। आप पढ़ो नहीं पढ़ो मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब तक यहाँ पे हो तब तक आप शांति बना के रखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे यूपी बिहार से आए हैं, खाना बना के रहता है यहाँ पे। आप देखोगे दया आ जाएगी, सुबह खाना बनाता है, गया, आप ही थोड़ी उठ रहे हो, बहुत लोग गया। यूपीएससी क्लासेस 6 बजे लगती है, एक मेरा बच्चा नहीं आ रहा, आएगा, नॉर्थ ईस्टर्न का है, 6 बजे क्लासेस लगती है दृष्टि में, कैसे पहुंचता है यहाँ से 6 बजे, 6 से 9 उसकी क्लास है। हमारे यहाँ उस यूपीएससी सीसैट के लिए है, जो पहला पेपर होता है ना उसके लिए है, वो नहीं आ पा रहा है अभी, उसकी वहाँ रूटीन चेंज हो गई है, वहाँ 2 लाख रुपया बेचारा दिया है, यहाँ 14,000 दिया है। हम बोले कि चलो तुम बाद में ले लेना। आप सोचिए 6 बजे क्लासें लगी है उसकी, अभी क्योंकि पेपर होने वाला है मई जून में ना, तो उसका भी चल रहा है क्लास, 6 बजे क्लास से लगता आएगा, आपको पूछवा दूंगा, सिर्फ उसी वजह से नहीं आया। आप सोचिए ना बच्चा कितना स्ट्रगल कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। हमारे देश में कुछ चीजों के लिए ना कुछ आपको खोना नहीं पड़ रहेगा, कुछ करने की जरूरत है। यू हैव टू डू समथिंग टू अचीव इन इंडिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा यहाँ पे। आप चाहेंगे समान रूप से कोई हासिल कर लें, समान रूप से हिंदुस्तान समान लोगों के लिए नहीं है, हिंदुस्तान असाधारण व्यक्तित्व के लिए है। आप में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। आप दिखाइए इस दुनिया को, इस हिंदुस्तान को दिखाइए कि मैं भी कुछ हूं। वो दिखाएंगे कैसे? भाला चला के, पहलवानी से, सुंदर बन के, फेन लवली लगा के आए हैं बहुत सुंदर, उससे नहीं दिखता है, क्वालिटी से, गुण, टैलेंटेड होना चाहिए। टैलेंटेड दिखाइए, अपने आप नौकरी मिल जाएगी। क्या बनना चाहते हैं आप? सब है, क्या बनना है बताओ ना, क्या बनना? सब बनेंगे यहीं पे। कहता है लोग ने हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिलती है, छीटी पड़ी है नौकरी। कहता है क्या बनना है? चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना है, अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति बन गया है ना, जिसकी कोर्ट में सुराग हुए करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए। क्या चाहिए? दौलत नहीं चाहिए यहाँ पे। यहाँ क्या चाहिए? ये टैलेंट। आज चले जाओ अमेरिका में, वहां पे टैलेंट की कोई पूछ नहीं है, दौलतमंद पैसा वाला है। जो बाइडेन खरबपति है, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप, पूरा अमेरिका आधा था उसका, था कि नहीं? देखो आप इतिहास तो पलटो ना, हिंदुस्तान में ही टैलेंट की पूछ है। अगर आप में टैलेंट है आप वहां पहुंच जाओगे। नौकरी, अब मैं एक बताओ, अभी जो 2 लाख वैकेंसी आ रही है, तो 2 लाख जो ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, उसमें किसी न किसी की नौकरी लगेगी ना। कोई व्यक्ति ही तो उस पद पे बैठेगा ना, नहीं बैठेगा कोई व्यक्ति पद बैठेगा तब। हाँ, लेकिन यहाँ ये है भीड़ बहुत ज्यादा है, भेड़ियों से ज्यादा संख्या है यहाँ पे, भेड़ मतलब भेड़ बकरी टाइप हम लोग हैं, आबादी बहुत ज्यादा है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। और यही वो समय है जो आप कर सकते हैं। फिर समय निकल जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। कभी देखते हैं बहुत 25, 27 साल के बच्चे आते हैं, कभी बात करना उससे तब वो दर्द बताएगा। एज निकल जाएगी ना, माथा पटक के रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। तब मैं आपको बताता हूँ ये एटीट्यूड नहीं रहेगा। आप कहना मुझे याद करना, जब आप 27, 28, 29, 30, 32 में रहोगे, आप कुछ अचीव नहीं करके जाओगे, आंख से ना आंसू बहेंगे। ये एटीट्यूड नहीं रहता, चेंज हो जाएगा। अवस्था के साथ साथ आपका एटीट्यूड भी चेंज होता है। आज से पहले जो मेरी सोच थी 10 साल पहले, क्या आज मेरी सोच है? नहीं। अब मैं शादीशुदा हूं, मैं बच्चे का बाप हूं, मैं अब दूसरी नजरिए सोचता हूं, जिम्मेदारी आ गई है। लेकिन जब मैं अभी अकेला था तो मैं अलग नजरिए सोचता था, दुनिया को अलग नजरिए से देखता था। तो वही तो मैं आपसे अनुभव शेयर कर रहा हूं कि हिंदुस्तान का हाल बहुत खराब है मेरे बच्चों। एक नौकरी लीजिए, जो नौकरी मिलती है ले लीजिए, और इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अब नौकरी नहीं लगी वो बात अलग है, 25 में भी लग जाएगी, सीट हमेशा निकलती रहती है, वैकेंसी हमारे देश हमेशा निकलती है। इस बार थोड़ा ज्यादा है, नहीं है नौकरी लिखने, सीख तो कुछ जाओगे आप, पेपर दे के आओगे, पता तो चलेगा कितनी गलती कहाँ की है। तो पूरा एक जोश के साथ ना पूरा हिंदुस्तान पढ़ रहा है, उस हिसाब से न पढ़िएगा। अभी दिल्ली पुलिस में मॉर्निंग वाले बैच थे
और एक 10 बजे वाला बैच था, लगभग 50-60 बच्चों का था। उसमें मॉर्निंग वाले में कल भी बताया था आपको, मैं मिलाऊंगा 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और इस वाले 10:30 बजे वाले में 3 बच्चों का सिलेक्शन, जो मुझे अभी तक पता है। तो किसी का सिलेक्शन तो हुआ, वो बच्चा कितना मेहनत किया होगा। और जानते हो उस 9 बच्चों में मैं जानता था इसमें से सबका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि मैं पढ़ाया था ना, मुझे पता था। मेरा प्रेडिक्शन कभी खराब नहीं जाता है, क्योंकि मैं आपको जानता हूं। मैं आपको आप मुझसे क्लास ली है ना, मैं 2 दिन में जान जाऊंगा कि आप कितने पानी में हो और यहाँ क्या करने के लिए आए हो और कितना आप पढ़ते हो घर पे, क्योंकि आपके हाव भाव से, चाल से। मैं कोई ज्योतिषी थोड़ी हूँ, नहीं, मैं आपकी हरकतें से पकड़ लेता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं कि आपको सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कैसे बता दूं। हाँ, लेकिन मैं अंदाजा लगा लेता हूँ कि ये बच्चा जरूर सिलेक्शन 6 महीना साल भर में ले लेगा। अब मेरा जो उम्मीद थी उसमें से 9 बच्चे के सिलेक्शन कोई तो लिया। अब उसका खुशी का ठिकाना जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस में हो गया। उसका भविष्य, मतलब घर का क्या, उसका तकदीर बदल गया। वो जो चाहेगा कर सकता है, क्योंकि उसका इतना सपना था। छोटा बड़ा से मतलब नहीं होता है, इसलिए एक ड्रीम पालिए। मैं हमेशा यही कहता हूँ, एकदम ड्रीम पालिए। और मेरा फुल सपोर्ट है, अगर पढ़ने के लिए आए हैं तो मैं तो कह रहा हूँ वहां बिठा के पढ़ा दूंगा। आप आओ, अभी बेसिक मैं दोबारा में किया है कि नहीं किया हूँ,